फ्यूचर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश में सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंटेक्स के कुछ और रूल को पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सिंटेक्स चालू किए थे और कुछ रूल को पढ़े थे। आज भी हम लोग कुछ रूल को पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम रूल 3, यानी उस दिन रूल 2 तक पढ़ लिए थे और कुछ इसमें नोट भी पढ़े थे। आज हम रूल 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि आर्टिकल प्लस नाउन, यानी आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड, यानी हम एंड से जुड़े हुए सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। तो यहाँ पे जो होता है, अर्थात ऐसे सेंटेंस जो होता है इस रूल से, उसमें वर्ब जो होता है हमारा सिंगुलर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस आर्टिकल, यानी इसमें 2 आर्टिकल होता है और इसमें नाउन होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक आर्टिकल होता है तो वहां पे एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, यानी वहां पे जो होता है काम कोई भी होता है तो यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 आर्टिकल होता है तो वहां पे 2 व्यक्ति के लिए होता है, यानी वह 2 व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन बराबर वर्ब जो होगा यहाँ पे सिंगुलर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल प्लस नाउन एंड आर्टिकल प्लस नाउन बराबर वर्ब प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे कि द टीचर एंड लीडर, यानी यहाँ पे एक ही आर्टिकल है। जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल है और टीचर यानी नाउन है, उसके बाद एंड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद लीडर यानी ये हमारा नाउन है। तो यहाँ पे वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब खोजेंगे। तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब है इज, उसके बाद ये आर जो है हमारा प्लूरल वर्ब है और वर्ब भी जो है हमारा प्लूरल वर्ब है। लेकिन यहाँ पे वर्ब तो होगा ही नहीं और नॉन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब भरना है, तो हमारा इज हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा इज भराएगा तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि द सिंगर एंड द, यानी यहाँ पे इससे मिल रहा है कि इस रूल से द आर्टिकल, यानी द जो होता है एक आर्टिकल होता है, उसके बाद सिंगर जो हो गया हमारा नाउन हो गया, एंड जो हो गया एंड हो गया, उसके बाद फिर आर्टिकल यहाँ पे द, उसके बाद नाउन हमारा स्पीकर हो गया। तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हम वर्ब को प्लूरल खोजेंगे। तो इज हमारा जो होता है सिंगुलर होता है वर्ब, उसके बाद आर जो होता है हमारा प्लूरल वर्ब होता है, और यहाँ पे वाज जो होता है हमारा प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन वाज तो यहाँ पे होगा ही नहीं। उसके बाद नॉन जो होगा हमारा होगा ही नहीं, इसमें से कोई भी ना कोई होगा ही। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो वर्ब यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब आर हो गया, तो यहाँ पे हमारा आर भरा जाएगा। इसके बाद हम रूल 4 को देखेंगे। जैसे ना यहाँ पे कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और वह पेयर वर्ड होते हैं, यानी वह जो होता है 2 वर्ड होते हैं और वह पेयर वर्ड होते हैं, यानी जोड़ा वर्ड होते हैं। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे में हम कुछ पेयर वर्ड देखेंगे, जैसे राइस एंड करी, यानी राइस एंड करी होता है जो एक पेयर वर्ड होता है, यानी जो दोनों जो होता है जुड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड और बटर जो होता है ये भी एक पेयर वर्ड होता है। उसके बाद द क्राउन एंड ग्लोरी, उसके बाद स्लो एंड स्टडी, और उसके बाद हॉर्स एंड कैरेज, उसके बाद ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, उसके बाद विस्की एंड सोडा, उसके बाद ऑल कमिंग एंड गोइंग। तो ये हमारा जो होता है पेयर वर्ड होता है और इनमें जो होता है वर्ब जो होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझेंगे कि स्लो एंड स्टडी, यानी स्लो एंड स्टडी जो होता है एक पेयर वर्ड होता है और पेयर वर्ड में हम वर्ब सिंगुलर करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, यानी यहाँ पे कह रहा है कि धीरे और लगातार चलने वाले जो होते हैं वही जीतते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर में हमारा विन दिया हुआ है, बी नंबर विंस दिया है, सी नंबर में ओन दिया है और डी में नॉन दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी मेन वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो वह हमारा जो होता है, यानी यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया, तो इसमें हम किसी भी मेन वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो ये हमारा सिंगुलर होता है। उसके बाद अगर एस न लगा होता है तो ये हमारा प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसमें एस लगा है, तो ये हमारा विन है और विंस लगा है, यानी ये हमारा हो जाएगा। और ये ओन है तो इसका तो प्रयोग होगा ही नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे हमारा ओन नहीं होगा, ये गलत है। नॉन तो होगा ही नहीं और विन होगा नहीं, हमारा विंस सही है। इसके बाद हम पेयर वर्ड में कुछ एक्सेप्शन को देखेंगे, यानी यहाँ पे एक्सेप्शन में हमारा है कि यहाँ पे एग्स एंड मिल्क, यानी एग्स एंड मिल्क जो होता है एक पेयर वर्ड होता है, और वाटर एंड ऑयल, उसके बाद टाइम एंड टाइड, उसके बाद पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी।
तो सबसे पहले देखेंगे पीछे वाले में हमारा वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा था, और इस एक्सेप्शन में जो होगा हमारा एग्स एंड मिल्क वाला में वाटर एंड ऑयल, टाइम एंड टाइड, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी, इसमें जो होगा वर्ब हमारा प्लूरल वर्ब होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि टाइम एंड टाइड डैश वेट फॉर एनीवन। तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 है, यानी ए नंबर में बोल रहा है कि डू नॉट, बी नंबर में डज नॉट, ए सी नंबर में इज नॉट, डी नंबर में नॉट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो होता है प्लूरल वर्ब जो होता है डज नॉट नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है तो ये नहीं होगा। उसके बाद इज नॉट जो होता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इज जो होता है एक सिंगुलर वर्ब होता है और नॉन यहाँ पे होगा नहीं। उसके बाद ये है डू नॉट, यानी डू जो होता है हमारा प्लूरल वर्ब होता है, डज जो होता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे डू नॉट होगा। तो ये हमारा ए नंबर सही है। उसके बाद हम रूल 5 को देखेंगे कि जब दो सब्जेक्ट, यानी इसमें जो सब्जेक्ट होगा हमारा 2 सब्जेक्ट होगा, और वह सब्जेक्ट जो होगा नाइदर, अगर नाइदर होगा तो नॉट का प्रयोग होंगे, आइदर का होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट ओनली का होगा तो बट आल्सो से जुड़ा हो तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग करते हैं। यानी ये रूल कह रहा है कि अगर नाइदर आइदर नॉट ओनली से कोई भी सेंटेंस जुड़ा हो और उसमें जो होता है नजदीक वाले सब्जेक्ट, यानी इसमें जो सब्जेक्ट जो होता है 2 होता है और उसमें जो होता है सब्जेक्ट जो होगा नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें जो होगा सिंगुलर या प्लूरल का भी प्रयोग दोनों का भी हो सकता है, लेकिन जो होगा नजदीक वाले सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार करेंगे। यानी यहाँ पे जो उसका सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब प्लूरल करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे में यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे कि आइदर यू और ही, यानी ही जो होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो डैश अगेंस्ट दिस रूल, तो यहाँ पे ही यानी ये नजदीक है, यानी ही है और यू है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट है, यानी ये यू और ही दोनों सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नजदीक जो है हमारा ही है, तो ही के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ही जो है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पे हम ही के लिए क्या करेंगे, हम इज हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, उसके बाद आर जो होता है प्लूरल होता है, और वर जो होता है प्लूरल होता है, और नॉन तो न होगा ही नहीं, तो हमारा इज हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा, क्योंकि इज जो होता है ही इज होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरा एग्जांपल, नाइदर स्टूडेंट्स नॉट द टीचर डैश प्रेजेंट इन द क्लास, यानी यहाँ पे टीचर और एक स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स और टीचर जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इस अर्थात ये टीचर जो है हमारा नजदीक वाला सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यानी स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्लूरल है और टीचर जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे नजदीक जो है हमारा टीचर है, तो टीचर के अनुसार ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो टीचर में हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो जैसे में यहाँ पे आर दिया हुआ है, वर्ड दिया है, तो वर्ड जो हमारा होता है प्लूरल होता है, और वाज जो होता है सिंगुलर होता है, और आर भी जो होता है प्लूरल होता है, और नॉन जो होता है यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो वाज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वाज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रूल 6 को देखेंगे, यानी रूल 6 में है कि जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स और रेदर देन, लाइक, अनलाइक से जुड़ा हो तो वर्ब जो होता है हमारा पहले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं। जैसे में यहाँ पे कुछ वर्ड है कि एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, रेदर देन, लाइक, अनलाइक से जुड़ा हो तो वर्ब जो होता है हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं। जैसे में यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे आई लाइक यू डैश मेट, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट ये है और दूसरा सब्जेक्ट ये है, यानी आई और वी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों है, तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आई है और दूसरा सब्जेक्ट यू है, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे। तो आई जो होता है हमारा सिंगुलर होता है, तो इसके लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा एम हो जाएगा। इज तो होगा नहीं, क्योंकि आई के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है, और आई के साथ आर का भी प्रयोग नहीं होता है, और नॉन तो होगा ही नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज वेल एज यू डैश बिजी इन दिस वर्क, यानी यहाँ पे ही और यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो ही जो है हमारा पहला सब्जेक्ट है, यानी ही जो है हमारा पहला सब्जेक्ट है, और यू जो है हमारा लास्ट वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो होता है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब जो होता है सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो
तो यहाँ पे देखेंगे ही जो होता है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ही इज है, तो इज हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब जो होता है हमारा इज होता है। आर तो होता ही नहीं है, क्योंकि आर जो होता है हमारा प्लूरल वर्ब होता है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब भी जो होता है प्लूरल वर्ब होता है, और नॉन तो होगा ही नहीं। तो ये हमारा हो गया। तो अब इस वीडियो में आप लोगों को सिंटेक्स के रूल जरूर समझ आए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।